एक्टिविटी पर आपको विशेष मानदेय क्यों दिया जाए? सबसे बड़ी बात। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पोषण पखवाड़ा या पोषण माह बहुत ही जटिल वीडियो है और बहुत ही सरलता से आपको समझाने आए हैं। इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि जिन भी सेविका और सहायिका को प्रोत्साहन राशि मिलती है, जो भी स्पेशल मानदेय मिलता है, विशेष मानदेय मिलता है, वो क्यों और कैसे मिलता है। एक बात मात्र आप लोग जानती हैं कि पोषण पखवाड़ा हो या पोषण माह हो, उसके अंतर्गत जो भी गतिविधि होगी और उसका पोषण अभियान डैशबोर्ड पर जिसके केंद्र का जितना ज्यादा एंट्री होगा उनको ये इस प्रकार का स्पेशल मानदेय दिया जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। स्पेशल मानदेय उस सेविकाओं को दिया जाता है जिनको बहुत सारी क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है और उन सेविकाओं के सभी डेटाबेस, पोषण ट्रैकर और धरातल स्तर पर गतिविधियों को मूल्यांकन करते हुए दिया जाता है। यानी कुल मिलाकर ये कहना है कि पोषण अभियान के अंतर्गत या तो पखवाड़ा हो या पोषण माह हो, उसके अंतर्गत जिस भी सेविका सहायिकाओं को स्पेशल मानदेय दिया जाता है 5,000 और 2,500 रुपया, उसके लिए मानदंड निर्धारित किया गया है और उस मानदंड को पूरा करने वाली सेविका और सहायिकाओं को ही दिया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि किन किन सेविकाओं को दिया जा सकता है और क्या क्या क्राइटेरिया है। केवल आपके द्वारा पोषण अभियान के डैशबोर्ड पर 100% से अधिक एंट्री कर देने से क्या आपको विशेष मानदेय का भत्ता मिल सकता है या नहीं, ये चीज आगे बढ़ के जानेंगे। उससे पहले का अनुरोध है कि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेट करें ताकि किसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो इसमें एक मानक रखा गया है और उसमें सभी सेविकाओं को वो फुलफिल करना होता है। ये चीज क्या देखा जाता है, ये भी चीज जान लीजिए। इस माह की गतिविधि आपके द्वारा धरातल स्तर पर कैसे की गई और कितने बेहतर तरीके से किया गया। साथ ही आपके पोषण ट्रैकर को भी बैक मंथ का अपडेशन लिया जाता है कि आपने पिछले मंथ में पोषण ट्रैकर पर कैसे काम किया है और पोषण ट्रैकर का सारा रिकॉर्ड देखते हुए उसके बाद ये चीजें निर्धारित की जाती हैं कि किन सेविकाओं को विशेष मानदेय दिया जाए। तो चलिए इन सारी क्राइटेरिया को 1 बाय 1 देखेंगे कि क्या विभागीय गाइडलाइन है और किन किन कोडम को पूरा करनी होती है, तब जाके ये स्पेशल मानदेय मिलता है। ऐसे पोषण अभियान के डैशबोर्ड पर 100 के बदले 200 एंट्री कर देने से नहीं होता है और नहीं मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सीधे और देखेंगे कि क्या क्राइटेरिया फुलफिल करनी होती है। थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो सकता है लेकिन आपको जानना ये जरूरी बिल्कुल है, क्योंकि आपका पोषण पखवाड़ा में आप काम करती हैं उसके अंतर्गत विशेष मानदेय जो दिया जाता है उसमें 2 सेविका 2 सहायिकाओं को, तो उसका मानदंड क्या होता है ये 2023 में पत्र आया था और इसी के रिगार्डिंग आगे भी फॉलो किया जाता है। ठीक है, 2 सेविकाओं 2 आंगनबाड़ी सहायिकाओं और 2 आंगनबाड़ी सेविकाओं को देना है। इसमें भारत सरकार का एक पत्र भी आया है, इसी गाइडलाइंस के अनुसार ये सारी कार्य की जाती हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसमें आप देख सकते हैं कि 2 उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले आंगनबाड़ी केंद्र से उत्कृष्ट कार्य करने वाले 2 आंगनबाड़ी सेविकाओं 2 आंगनबाड़ी सहायिकाओं को विशेष मानदेय क्रमशः 5,000 और 2,500 रुपया, यानी कि 2 सेविकाओं को और 2 सहायिकाओं को, सेविकाओं को 5,000 और सहायिकाओं को 2,500 रुपया दिया जाएगा विशेष मानदेय। उत्कृष्ट कार्य करने वाली 2 सेविकाओं 2 सहायिकाओं की पहचान के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं जो एनेक्सर 1 के रूप में इस पत्र के साथ संलग्न है। मानदंड निर्धारित किया जा चुका है, आप स्पष्ट बात समझ ले। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, आपको धैर्य रखना होगा क्योंकि आपको इस वीडियो से लाभ के लिए थोड़ा सा समय जरूर देना पड़ेगा। झटपट से वीडियो बना के आगे चले जाएंगे तो आपको भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो 2 सेविकाओं और 2 सहायिकाओं को किस प्रकार से चुनाव करना है ये चीजें हम लोग चलेंगे आगे और देखेंगे कि एनेक्सर 1 क्या है। यही प्रतिवेदन है जिसमें मांग की जाती है सेविकाओं का सूचना। ठीक है, और यही प्रपत्र में अभी भी जाएगा। ठीक है, इतना ही सारा चीज लिख के जाता है, लेकिन इसमें किसका नाम फिल होगा ये सबसे बड़ी बात है और ये आपको भी जानना चाहिए
कि आखिर इस फॉर्मेट में आपका नाम कैसे आए, ठीक है। और ये चीज़ आप जान जाएंगी तो आपके लिए ये भी बेहतर होगा कि अगर आप बेहतर कार्य किए हैं, किसी दूसरे को नॉमिनेट किया गया है तो क्यों नॉमिनेट किया गया है, ये चीज़ भी आप जान लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक भारत सरकार का पत्र है, आप देख सकती हैं स्पष्ट, 2023 में ही आया। स्पेशल ऑनरियम अब्लिक इंसेंटिव टू 2 आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड 2 आंगनबाड़ी हेल्पर्स पर ब्लॉक। भारत सरकार का ही निर्देश है कि 2 आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को प्रत्येक ब्लॉक से 5,000 रुपया स्पेशल मानदेय दिया जाएगा, ठीक है। और स्पेशल मानदेय दिया जाने के लिए जो क्राइटेरिया निर्धारित की गई है वो क्राइटेरिया नीचे है। अब क्राइटेरिया क्या है ये चीज़ आप लोग जान लीजिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको यहीं पे फोकस करना है। अगर वीडियो स्किप करके आप चले गए हैं तो नहीं समझ सकते हैं। तो इसमें चलिए, पहला जो क्राइटेरिया है आंगनबाड़ी सेंटर मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि इस क्राइटेरिया को, ये जितना समरी देख रहे हैं ना, सबको हम बारी बारी से समझाएंगे और कह क्या रहा है ये चीज़ आपको बताएंगे कि क्या करना पड़ेगा। आपको 5,000 रुपया बहुत आसानी से नहीं मिलता है। सबसे पहला जो है 1 नंबर, आंगनबाड़ी सेंटर ओपन फॉर मिनिमम 21 डेज पर मंथ एज पर पोषण ट्रैकर डेटा रिपोर्ट फॉर प्रीवियस मंथ। समझ सकती हैं? नहीं तो बताते हैं। पिछले माह में पोषण ट्रैकर के आधार पर आंगनबाड़ी सेंटर कम से कम 21 दिन खुलना चाहिए, पहला हो गया, ठीक है। दूसरा, आंगनबाड़ी सेंटर आंगनबाड़ी वर्कर मेंटेनिंग क्लीन सेफ हाइजेनिक सेंटर, ठीक है। दूसरी बात समझ लीजिए कि आंगनबाड़ी सेविका को ये निर्धारित करना है कि उसका आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो साफ और हाइजीन सुरक्षित रहे, ठीक है। तीसरा, डिटेल्स ऑफ आंगनबाड़ी सेंटर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले एट द आंगनबाड़ी सेंटर। तीसरा का मतलब समझिए क्या होगा। तीसरा का मतलब कह रहा है कि आंगनबाड़ी सेंटर का जो भी डिटेल्स है वो उसका इंफॉर्मेशन आंगनबाड़ी सेंटर पर टंगा होना चाहिए, ठीक है। 2-3 क्राइटेरिया मात्र अभी तक आप समझी। चौथी क्राइटेरिया देखिए, 5,000 रुपया लेने के लिए आपको कितना काम करना होता है। नंबर ऑफ होम विजिटेड कंडक्टेड एज पर पोषण ट्रैकर डेटा रिपोर्ट फॉर प्रीवियस मंथ। नंबर ऑफ होम विजिट यानी कि गृह भ्रमण की संख्या पोषण ट्रैकर के अनुसार। नंबर ऑफ आधार लिंक्ड बेनिफिशरी एज पर पोषण ट्रैकर डेटा रिपोर्ट फॉर प्रीवियस मंथ। इसका मतलब कह रहा है कि पोषण ट्रैकर पर पिछले माह में नंबर ऑफ आधार लिंक बेनिफिशरी यानी कि लाभुकों का आधार संख्या में कितना लिंक किया गया, ठीक है। अगला सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन में है, ठीक है। पहला जो था वो आपको आंगनबाड़ी सेंटर मैनेजमेंट में 5 बिंदुओं को पूरा करना होगा, ठीक है। दूसरा में सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ HCM एंड मॉर्निंग स्नैक्स टू बेनिफिशरी एट द सेंटर एट लीस्ट फॉर 21 डेज पर मंथ एज पर पोषण ट्रैकर डेटा रिपोर्ट फॉर प्रीवियस मंथ। सबसे बड़ी बात कि पोषण ट्रैकर में आपका जो रिपोर्ट है उसी के आधार पर ये सारे रिपोर्ट तैयार हो रहे हैं। और ये जो छठा क्राइटेरिया है वो कह रहा है कि पोषण ट्रैकर के अनुसार गर्म पका भोजन और नाश्ता कम से कम 21 दिन सेविकाओं को पोषण ट्रैकर के माध्यम से दिया गया है, वो भी एक बिंदु है। अगला जो है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ THR फॉर एट लीस्ट 21 डे पर मंथ एज पर पोषण ट्रैकर डेटा रिपोर्ट प्रीवियस मंथ। ये भी जान लीजिए कि आपके द्वारा THR जो कंटिन्यू किया जा रहा है और प्रीवियस मंथ का आपका रिपोर्ट सही है। THR डिस्ट्रीब्यूशन 21 दिन आपकी है पोषण ट्रैकर में, तो भी आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। ये 7वां बिंदु था। 8वां बिंदु ग्रोथ मॉनिटरिंग है। मेजरमेंट इफिशियंसी परसेंटेज मंथली ग्रोथ मॉनिटरिंग
of registered children identification of same children as per पोषण ट्रैकर डेटा रिपोर्ट फॉर प्रीवियस मंथ। स्पष्ट बात है, जैसे अभी मार्च चल रहा है तो आपका ये रिपोर्ट जो देखा जाएगा वो फरवरी का देखा जाएगा, और फरवरी में आपका सब कुछ सही है तभी आप आगे के लिए लायक हो सकती हैं। अगला जो अपडेशन है, अगला जो बिंदु है वो बिंदु अदर है और 9 है। इसी बिंदु मेन है जिस पर आप लोग फोकस कर रही हैं, और सिर्फ इसी से नहीं होगा, बाकी सब आप लोग छोड़ दे रहे हैं। छठा जो है अदर जो है वो कह रहा है कि एनी अदर इनोवेशन अब्लिक बेस्ट प्रैक्टिस इंट्रोड्यूस्ड अवेयरनेस एक्टिविटी कंडक्टेड ETC। ये एक्टिविटी जो है वो आप पोषण माह और पोषण पखवाड़ा के अंतर्गत आप करती हैं, मात्र एक और एक एक्टिविटी, ठीक है। तो इस एक एक्टिविटी पर आपको विशेष मानदेय क्यों दिया जाए? सबसे बड़ी बात कि एक एक्टिविटी पर आपको विशेष मानदेय क्यों दिया जाए, और सभी सेविकाओं के मन में सिर्फ और सिर्फ यही ख्याल है कि मात्र एक एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं, उसी एक्टिविटी पर विशेष मानदेय निर्धारित है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये जो आप कर रहे हैं वो 9वीं गतिविधि है, 9वीं गतिविधि के अनुसार आप सिर्फ सोच रही है, लेकिन इसके पीछे 8 और गतिविधियां हैं जिसके आधार पर आपको विशेष मानदेय दिया जाता है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से लाभ मिलेगा और इस वीडियो से आपको जानकारी होगी कि विशेष मानदेय कैसे मिलता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दूसरे को भी शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे भी जागरूक हो इस वीडियो के प्रति और इस कार्य के प्रति, ताकि आगे आने वाले पोषण माह में आपको कैसे कार्य करना है ये सारी चीज़ें हम कोशिश करेंगे कि पोषण माह में, पोषण पखवाड़ा में तो ये मिस कर गया, लेकिन पोषण माह में आपको सर्वप्रथम सितंबर में है ना, तो अगस्त में या जुलाई में ही आपको अपडेट दे दें कि आप अपने पोषण माह की विशेष मानदेय के लिए क्या क्या क्राइटेरिया निर्धारित की गई है उसको फॉलो करते चलिए। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा।